रेडार पर काफी समय से है, वो है सीमेंट कंपनी। आपको याद होगा रैमको, दालमिया भारत, ये ट्रेड्स आपको इसी मंच पर कई सारे जानकारों ने दिए हैं और पिछले कुछ दिनों में एक्शन दरअसल और मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है। आज भी कुछ चुनिंदा सीमेंट कंपनियों में फिर तेजी बनी है। अब तेजी के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि सितंबर में ऐसी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि 2 चरणों में प्राइस हाइक्स आ चुके हैं। अब माना यह भी जा रहा है कि प्राइस हाइक हाथों हाथ लिए जा रहे हैं और शायद अक्टूबर में भी कुछ प्राइस हाइक्स आ सकते हैं। हमारे साथ स्टार सीमेंट के सीईओ विनीत तिवारी हैं। स्टार सीमेंट प्राइमरीली ईस्ट इंडिया में एक अच्छा खासा मार्केट रखती है, तो वहां से एक स्टेटस चेक हमें लगा तिवारी जी आपसे लिया जाए। कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अक्रॉस इंडिया और स्पेशली ईस्ट इंडिया में प्राइस हाइक्स देखने को मिले हैं। कितना प्राइस हाइक आप लार्जली ले पाए हैं पिछले 1-8 महीने में? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड जहां तक प्राइस हाइक का सवाल है, यस, पिछले कुछ महीनों के असफल एफर्ट्स के बाद आई थिंक इंडस्ट्री हैज बीन एबल टू see some price hike after quite a long time, and very decent price increase has been seen in the eastern India, almost close to more than 40 rupees. I'll say 45-50 rupees approximately is the wholesale price at the market. Gain has been seen in the eastern India. Star is predominantly in northeast. We have also been able to increase prices in northeast by close to around 10 rupees a bag. So there has been a decent price increase in the eastern part. कुछ और प्राइस हाइक आ सकता है, क्योंकि एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, वो सजेस्ट कर रही थी कि सितंबर के प्राइस हाइक के बाद अभी भी थोड़ा सा प्ले है कि अक्टूबर में भी कुछ दाम बढ़ सकते हैं। क्या वैसी सिचुएशन आपको दिख रही है या फिर आपको इन लेवल्स पर ही सस्टेन करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, अभी भी थोड़ा बहुत और गुंजाइश है मेरे ख्याल से प्राइस हाइक और आने की। डिपेंड करता है, सीमेंट इंडस्ट्री एज वी ऑल नो डिमांड सप्लाई पे ही सारा खेल चलता है एंड कंपनीज प्राइस बढ़ाती हैं, कई बार लगती हैं, कई बार नहीं लगती, बैक हो जाती हैं, बट इस बार प्राइस हाइक सक्सेसफुल रहा है ईस्ट में और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ में भी हम थोड़ा बहुत प्राइस हाइक और देख सकते हैं। विनीत जी, तो गुड आफ्टरनून। डिमांड इलास्टिसिटी आपके हिसाब से अभी ठीक ठाक है कि प्राइस हाइक्स एब्जॉर्ब होती रहेंगी विदाउट हर्टिंग डिमांड? देखिए, अगर डिमांड की बात करें तो इस साल में ऑलमोस्ट डबल डिजिट ग्रोथ तो चल ही रहा है। ईस्ट को भी देखें और नॉर्थ ईस्ट को भी देखें तो इट्स ऑलमोस्ट डबल डिजिट ग्रोथ विच इज गोइंग ऑन, आई थिंक, विच इज प्रीटी गुड. Almost close to 12% growth in the whole of eastern India, and then specifically if we talk about the northeast also, it's close to 14-15%. So growth has been there. I think that is the basis for any price hike, because last year also, if you'll see, in spite of such a high cost pressure where the margins of the companies got diluted like anything, price hike last year bhi hui thi aur decent hui thi, but they were not able to pass on the cost increase pressure to the market in spite of the challenges whatever the industry faced. So अभी थोड़ा सा डिमांड अच्छा है एंड डिमांड अच्छा रहना भी चाहिए। आगे आने वाले समय में भी लगता है कि डिमांड ठीक रहेगा, बिकॉज अगर अपन कुछ बेसिक डेटा उठा के ही देखें, अगर रूरल हाउसिंग के और अफोर्डेबल हाउसिंग के, तो जो बैलेंस चंक ऑफ हाउसिंग स्टिल विच हैज टू कम is still pretty large. Almost 37% of Pradhan Mantri Awas Yojana urban is spending almost close to 5.2 million ton house, and rural housing is spending, which was expected to get completed by December. So I personally see this as one big boost. And then obviously there has been a great outlay on the infra projects, and we all know about it, almost close to 98,000 crores. I think that should add up to this. एक जो विनीत जी, एक सीमेंट कंपनियों पर हमेशा एक, अब वो फॉर राइट और रॉन्ग, हमेशा एक आरोप लगता है कि अच्छे टाइम में कार्टेलाइजेशन टाइप का कुछ हो जाता है। इस पर अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें तो। अब इस पे तो क्या कमेंट करें, सीमेंट इंडस्ट्री बदनाम है इसके लिए, लेकिन ये अगर ऐसा हो रहा होता तो पिछले साल अगर इतना कॉस्ट प्रेशर्स इंडस्ट्रीज के बड़े थे, एबिटा लेवल सारी कंपनियों के जिस लेवल पे चले गए थे, तो ये सब बिल्कुल सत्य नहीं है। आई थिंक सीमेंट इज मतलब स्टिल इट रिमेन्स अ कमोडिटी इन ऑल वेज, एंड इट्स प्योरली ड्रिवन बाय डिमांड एंड सप्लाई। कंपनीज की कोशिश होती है, हमारी भी कोशिश एज ए कंपनी, हम कोशिश करते हैं प्राइस बढ़ाने की, नहीं बढ़ती कई बार, और कई बार मार्केट में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इट इज एब्सोल्युटली बेसलेस एलिगेशन। Okay.
विनीत जी, एक और चीज़ है, जो मैं आपके कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान्स को देख रहा हूँ, उसके मुताबिक आपका जो मेघालय में एक्सपेंशन हो रहा है, आपका असम में एक्सपेंशन हो रहा है, सर ये दोनों के दोनों जो एक्सपेंशन है मोर और लेस बाय द एंड ऑफ द फिस्कल 2024 तब तक कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक आपकी पूरी कैपेसिटी कितनी होगी, बोथ इन क्लिंकर एंड सीमेंट, और अभी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो एग्जैक्टली दोनों डिविजन्स में कितना है आपका? ओके, तो अगर हम भी मॉनसून के पीरियड को छोड़ दें तो मोर और लेस स्टार हैज बीन ऑपरेटिंग ऑलमोस्ट एट इट्स 100% कैपेसिटी। जो हमारी करंट क्लिंकराइजेशन कैपेसिटी है, which was around 2.7, and the new capacity which is coming up is around close to 3 million tons. So the new clinker capacity will be around 5.6, 5.7 million tons. And if you talk about cement, this current cement capacity which we had, and after the new increase, the new expansions, 2 new expansions, 2 million ton each at Guwahati and 2 million ton at Silchar. If we take that into account, it will go to 9.6 million ton. तो आज की स्थिति में मॉनसून का पीरियड अगर छोड़ना तो स्टार वाज ऑलमोस्ट सेलिंग इट्स कैपेसिटी। The new plant, as you rightly said, our Guwahati grinding unit should hit us by the end of Q3, I will say, and our clinkerization unit at be functional by the end by Q4 of this financial year. As far as our next unit, Silchar, is concerned, we are strategically slightly pushing it further to see that our capacity utilization remains very healthy. But still, in the year 25, that unit will also come in place. So the work is still going on. We have almost acquired good chunk of land there, and I think the work will start there also soon. And it should be Silchar should also be functional by financial year 25. क्योंकि रफली Q2 Q3 में प्राइस हाइक्स देखने को मिलेंगे, विनीत जी, मार्जिन्स पर ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? क्योंकि इस बीच हमने थोड़े से एनर्जी कॉस्ट भी बढ़ते देखे हैं, तो क्या वो पूरी तरह से ऑफसेट हो जाएगा प्राइस हाइक में, या फिर आपके पास कुछ मार्जिन कंफर्ट है? देखिए, अभी इमीडिएटली तो अगर बात करें तो स्टॉक लेके चलते हैं कोल का। अगर आप देखें तो इवन इन Q1 जब एनर्जी प्राइसेस डाउन हो गई थी तो एनर्जी प्राइस इतनी डाउन नहीं हुई थी, क्योंकि वी आर कैरिंग कोल व्हिच वाज एट अ हायर प्राइस कोल इन Q1। अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑब्वियसली वी विल नॉट बी इम्पैक्टेड एटलीस्ट इन द नेक्स्ट क्वार्टर or two. I don't see, at least in next quarter, I don't see any impact. If there is any further increase in coal, then only we should see an impact. As far as Star is concerned, I personally don't see any impact on our cost vis-a-vis Q1 what we have shown. I think it will be on the better side. शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। ये बात हो गई इस समय एक सीमेंट कंपनी से। गौरांग जी, इस समय सीमेंट पर क्या व्यू बन रहा है? और बड़ी रैली रही है कुछ स्टॉक्स में, लेकिन अगर आपने मैनेजमेंट को सुना हो, स्टार पर अगर आपको कोई व्यू हो, वरना आपको खुद कोई कंपनी पसंद हो? वेल, संजोग से जो मिड कैप आइडिया देने वाले हम वो सीमेंट क्षेत्र से ही है, अनुज, और सीमेंट सेक्टर को लेकर के हमारा जो नजरिया है बुनियादी तर्क के आधार पर वो बहुत सक्षम और मजबूत है। और जिस प्रकार से निर्माण कार्य हो रहा है, आप चाहे रियल एस्टेट सेक्टर को ले लीजिए, गवर्नमेंट की जो ढांचा सुधारने की बातचीत चल रही है, राज्य स्तर पर जो सरकार खर्चा कर रही है, या फिर प्राइवेट केपेक्स, कंजम्पशन जो सीमेंट का है वो धीरे धीरे करके बढ़ता ही जाएगा। और हमारा अनुमान ये भी कहता है कि सीमेंट के बोरियों के दाम धीरे धीरे करके आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। एक स्पष्टीकरण जो प्रश्न सवाल आपने मैनेजमेंट से पूछा था स्टार सीमेंट के कार्टेलाइजेशन को लेकर के, उनका स्पष्टीकरण सुनने में अच्छा लगा मुझे। मैं उम्मीद करता हूं वास्तविकता में इट्स ऑल ड्रिवन बाय डिमांड एंड सप्लाई, और किसी भी तरह का कार्टेलाइजेशन ना हो, इससे उपभोक्ताओं पर बहुत बड़ा बोझ पड़ जाता है। तो एसीसी, अल्ट्राटेक, अंबुजा, दालमिया भारत, जेके लक्ष्मी सीमेंट, श्री सीमेंट, बिरला कॉर्प जैसी कंपनियां हमारी खरीदारी की सूची में है। कई मौके आप